कहाँ चली गई हैं। बताया भी था मैंने कि अशर ने चले जाना है, मुझे मिलने जाना है उनसे। फोन भी तो नहीं उठा, खुद चली जाती हूँ मैं, घर से थोड़ी निकाल देंगे धक्के देकर। कहीं जा रही हो? वो अशर मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, दिल घबरा रहा है मेरा, तो मैं खुद जा रही हूँ। मेरी पागल बहन, मेरे होते हुए क्यों परेशान होती हो तुम? क्या मतलब? मतलब ये कि रात के खाने की तैयारी करो, अशर आ रहा है हमारे साथ डिनर करने। सच कह रहे हैं आप? मैंने कभी झूठ बोला तुमसे क्या? आप मिले हैं अशर से? हाँ ना, मिलकर आ रहा हूँ। और जल्दी से खाने का बंदोबस्त करो यार, वो आएगा और खाना ही नहीं होगा, कितनी अजीब बात है। अम्मी कहाँ पे है? पता नहीं कब से फोन करी, फोन ही नहीं उठा रही हैं। चलो तुम उनसे जल्दी राब्ता करो और खाना बनाना शुरू कर दो। जाओ जाओ। तुमने गाड़ी खरीद ली है? ये तुम्हें गाड़ी की चाबियां लग रही हैं। तो फिर? मैंने घर लिया अपने और तुम्हारे लिए, ये उसकी चाबी। क्या? घर? अपना घर लिया है? अपना ही समझो, जब मैं और तुम वहां जाकर रहेंगे तो अपना ही हो जाएगा। ये मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, तुम सच कह रहे हो? यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? उठो, अभी जाकर तुम्हें घर दिखाता हूं। तुम्हें पता है फरीन, उस घर में बेड, फर्नीचर, किचन, सब कुछ रेडी है, सब कुछ। सिर्फ तुम्हारी कमी है। मुझे तो लग रहा है मैं ख्वाब देख रही हूँ। जब तुमने मुझे बताया था ना कि तुमने स्लीपिंग पिल्स खाकर सुसाइड करने की कोशिश की थी, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मेरी हालत कितनी बुरी हो गई थी। और अब मैं खुद को तुमसे अलग नहीं रख सकता, बस। मुझसे इतना प्यार करते हो? इससे भी कहीं ज्यादा। But you have to promise me कि दोबारा सुसाइड करने की कभी कोशिश नहीं करूंगी। प्रॉमिस? मजाक में भी नहीं। नहीं। वो अंगूठी ज्वेलर से ले ली? अच्छा है दिनेश। हाँ, ये पहनाओ ना। के हमारी ऑफिशियल एंगेजमेंट होगी। अब तो ये डिजाइन ठीक है ना? अगर आप यहाँ अपनी बेटी की सिफारिश करने के लिए आई हैं तो कोशिश भी मत कीजिएगा। बड़ा दिल दुखाया उसने मेरा। मैंने तो हमेशा उसे अपनी बेटियों की तरह समझा, लेकिन उसने भी साबित कर दिया कि वो बहू है, बहू बहू ही रहती है, जो कभी अपने ससुराल का भला नहीं चाहती और नंद को बोझ समझती है। मेरी सजल ऐसी नहीं है। रहने दें, आपकी सजल कैसी है वो तो साफ नजर आ गया हमें। भाई बहन में इतना फर्क। देखे, मैं मानती हूं कि मेरी बेटी तलाक याफ्ता है,
लेकिन आपके बेटे को तो उससे शादी पे एतराज नहीं है ना, वो तो घर बसाना चाहता है ना। लेकिन इस सजल ने अपने भाई के ऐसे कान भरे कि मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। इतनी मासूम बच्ची समझती थी मैं उसे, मुझे क्या पता था इस मासूम चेहरे के पीछे इतनी चालाकियां छुपी हुई हैं। देखिए, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये तो इल्जाम लगाने वाली बात होगी ना। मेरे ख्याल से आपको कुछ पता नहीं है कि किसका कसूर है। सारा मामला फरहीन ने बिगाड़ा है। उसको क्या जरूरत थी किसी की गैर मौजूदगी में उनकी बातें रिकॉर्ड करे? ये तो सरासर गैर इखलाकी हरकत है ना। सुन रही है अपनी बेटी की बातें? एक बेटी फरहीन का घर उजाड़ने में लगी हुई है और दूसरी उसके अखलाक पे सवाल उठा रही है। आज तो आप बता दीजिए कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? हाँ, या खुदा, पता नहीं किन लोगों में मैंने अपने बेटे का रिश्ता कर दिया है। अरे नहीं बहन, आप पहले ही परेशान हैं, हम आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहते। आप फिक्र नहीं करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोगों को देख के अंदाजा हो रहा है कुछ ठीक नहीं होने वाला। सालिया बहन, बात को जाने दीजिए ना, खत्म करते हैं यहीं पर। हमारी बच्ची से गलती हो गई है, हम मानते हैं। मैंने तो उसे कहा भी था कि इतनी बड़ी बात हो गई ससुराल में तो तुम्हें अपनी सास और नंद के पास होना चाहिए, मगर उसने कहा कि अशर ने कहा है कि अभी चले ही जाना है तो अम्मी के पास भी रहो। अशर ने नहीं, मैंने भेजा था उसे वहां। चलिए ठीक है, मानते हैं कि सजल से गलती हुई है। आप बुलाएं प्लीज फरीन को। सजल की तरफ से हम उससे माफी मांगते हैं। आप बुलाएं फरीन को। रहने दो, तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है मेरी बेटी को। मौत के मुंह से निकल कर आई है वो। शुक्र है खुदा का कि उसने नई जिंदगी दी उसे, वरना सजल ने तो जो दुख दिया है ना, बिस्तर से लग गई है वो, कमरे से नहीं निकलती अपने। देखिए, सज्जल को इस बात का पूरा एहसास है, इसीलिए तो उसकी तबीयत खराब हो गई है। ये सब कुछ देखने के बाद उसको बुखार चढ़ गया है। लोगों के मामूली बुखार पे भी ढिंढोरा पीटा जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हमें तो आदत नहीं है बात को बढ़ा चढ़ा के बोलने की। ना हमारे बच्चों की ऐसी तरबियत है कि मुंह भर भर के रिश्तों की बुराइयां करें। याद रखिएगा, मेरी बेटी का ना सब्र लगेगा आप लोगों को। मेरी नमाज का वक्त हो गया है, चाय पी के जाइएगा आप लोग। नहीं, आप परेशान मत हो। देखो जरा, अब छोड़िए। अम्मी, वो देखिए फरहीन। कहाँ? हमसे कह रही थी कि वो कमरे से बाहर नहीं आ रही है, और ये तो मेरे सामने भी गाड़ी से उतरी है। कितनी झूठी है सालिया। कम से कम आज की बेइज्जती ना अम्मी मैं कभी नहीं भूलूंगी। इस फरहीन को बहू बनाऊं मैं? कभी भी नहीं, मर के भी नहीं। आप बैठिए तो गाड़ी में बैठे हैं आप।